नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सबसे पहले खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की सियासत को लेकर के एक बड़ा अपडेट है। दिल्ली सरकार सदन में आज कैग की रिपोर्ट पेश करने वाली है और जब ये सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी तो इसमें 14 लंबित रिपोर्ट बताए जा रहे हैं, जिनको आज दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली की हाल फिलहाल में नई सरकार की ओर से, यानी कि सत्ता में वापसी करते ही बीजेपी की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया और यह कहा गया था कि जो कैग की रिपोर्ट अब तक पेंडिंग थी, उन रिपोर्ट्स को जारी करने का काम हमारी सरकार करेगी। और देखिए, विधानसभा सत्र की शुरुआत और शुरुआत के पहले दिन कैग की रिपोर्ट पेश होनी है, जो कि 14 अब तक लंबित रिपोर्ट अलग अलग मामलों को लेकर के बताए जा रहे, जिस पर दिल्ली सरकार जो पहले यानी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनकी ओर से रोका गया था। यह आरोप बीजेपी ने लगाया था और अब क्योंकि सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी के पास वो पावर कैग रिपोर्ट को जारी करने का, और इसी आधार पर आज विधानसभा के दौरान जब कार्रवाई शुरू होगी, इसी दौरान 14 लंबित रिपोर्ट्स को हर किसी के सामने रखा जाएगा। तो दिल्ली की सियासत में आज का दिन बेहद खास और राजनीतिक हलचल के लिहाज से भी अहम है। बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार दिल्ली विधानसभा में पिछले आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने जा रही है। इसमें शीश महल और शराब घोटाले से जुड़ी हुई रिपोर्ट भी बताई जा रही है कि ये शामिल है। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने ये लगातार आरोप लगाया कि सरकार ने कैग रिपोर्ट रोक करके रखा था। सभी की नजर कैग रिपोर्ट में बहु प्रचारित शीश महल पर लगी होगी, जिसको लेकर चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने जमकर प्रचार किया था। तो दिल्ली विधानसभा में आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है सियासी तौर पर, क्योंकि दिल्ली के सियासत में इससे भूचाल जरूर आ सकता है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट सामने आएगी, 14 लंबित रिपोर्ट ये पेश होनी है, ऐसे में ये दावा है कि इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि उन 14 लंबित रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा जो अब तक पूर्व दिल्ली सरकार में रहे, यानी आम आदमी पार्टी ने छुपा करके रखा था, ताकि उनके भ्रष्टाचार को लेकर के खुलासा किसी के सामने ना हो जाए। क्या माना जाए, इस रिपोर्ट के आने के बाद से एक बार फिर से सियासी भूचाल की तस्वीरें देखने को मिलेंगी क्या? बिल्कुल सुरभि, आपने सही कहा। विधानसभा सत्र में आज सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी और 14 जो रिपोर्ट है वो 2017 से पेंडिंग है, जिसको लेकर लगातार भाजपा जो पहले विपक्ष में हुआ करती थी, कोर्ट गई, कोर्ट के बाद एलजी के पास आई, एलजी ने भी लगातार तब के वर्तमान के स्पीकर को बोला था कि आप इसको टेबल करिए, लेकिन तब तक वो टेबल नहीं हुई और 2017 से अभी तक कोई भी सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है। अब सरकार पलट गई है, बीजेपी सरकार है, जो कभी विपक्ष में खुद बीजेपी हुआ करती थी, और सबसे पहला काम प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा और सीएजी की रिपोर्ट पहले ही विधानसभा सत्र में रखी जाएगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट में कई अनियमितताओं के आरोप है सीनियर नेताओं पर आम आदमी पार्टी के, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी ने फोड़ रखा था। लेकिन जैसे ही आज ये टेबल होगी तो माना जा रहा है कि सियासी तौर पर दिल्ली का तापमान बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी बीजेपी वार पलटवार का दौर सिलसिला शुरू होगा और कहीं ना कहीं हंगामेदार सदन होने की पूरी आशंका है। जी ठीक है। और आनंद, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जिस तरीके से अपनी ईमानदारी का सबूत देने की बात हमेशा से आम आदमी पार्टी करती रही थी, और ये भी कहा जाता था आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कि सिर्फ राग अलाप रहे हैं ये कैग रिपोर्ट का, इनके पास कोई कैग रिपोर्ट है ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नई सरकार चुनी जा चुकी है, और ये सरकार आते ही इन्होंने जो दावा किया था, वादा किया था, उन वादों पर अमल करती हुई भी अभी से नजर आ रही है कि पहले विधानसभा के सत्र के दौरान ही हम कैग रिपोर्ट को लेकर के आएंगे। तो यानी ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं इस वक्त चिंता की लकीरें उन
चेहरों पर भी दिखाई दे रही होंगी आज, जो कल तक इस बात को लेकर के ये कहते थे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे क्या रिपोर्ट को लेकर, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। बिल्कुल सुरभि, आपने भी राजनीति को बहुत सालों से कवर किया तो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो कई उसने वादे किए और जैसे जैसे भ्रष्टाचार के आरोप उनके नेताओं पे लगे तो कई अलग अलग वादे किए गए कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, रिपोर्ट में कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है, कट्टर ईमानदार है। तो कई ऐसे तथाकथित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि आप भी राजनीति को अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए उसकी जो अलग चीजें हैं, सीएजी की रिपोर्ट स्पीकर के टेबल पर कई सालों से पड़ी हुई है, उसको पेश करना, क्योंकि सदन की बात है, सदन की कार्यवाही सदन के अध्यक्ष के ऊपर होती है, जो इस वक्त वर्तमान विजेंद्र गुप्ता है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी। अब इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के नेता थे उनकी जिम्मेदारी थी कि इसको टेबल करना, जनता के बीच में रखा है, सदन के बीच में रखना, लेकिन तब तक उसको होल्ड रखा गया। जैसे ही सरकार बदली तो अब सियासत बदल चुकी है और यही कारण है कि पहली ही सिटिंग में सीधे तौर पर सीएजी की 14 रिपोर्टें रखी जाएंगी और 14 रिपोर्टों की अगर बात किया, शीर्ष महल से लेकर तमाम बड़े बड़े मामलों की जांच की गई और सीधे तौर पर अनियमितताओं को लेकर या सत्ता का दुरुपयोग को लेकर सीधे तौर पर उसमें कई गंभीर मामले दर्ज हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जैसे ही कैग की रिपोर्ट वर्तमान में जो पहले के स्पीकर थे उनकी टेबल पे आई तो उन्होंने इस चीज को लेकर समझ गया कहीं ना कहीं सियासी तौर पर बढ़ेगा और आगे कार्रवाई होने की भी आशंका है, जिसके चलते उन्होंने उसको रोक के रखा। अब बीजेपी इसको टेबल करने जा रही है, आज ये रिपोर्टें टेबल होंगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप की मुश्किलें बढ़ेंगी। इस मामले में एफआईआर से लेकर तमाम आगे की कार्रवाई भी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस मामले में पहले ही कह चुके हैं किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसके चलते आप सीधे तौर पर जोड़ के देख सकते हैं कि आने वाले दिन आम आदमी पार्टी लीडरशिप के लिए बड़े मुश्किल वाले होंगे। हो सकता है एफआईआर से लेकर तमाम आगे तक कार्रवाई जाए, कोर्ट जाना पड़े, जेल जाना पड़े, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीनियर लीडरशिप पर भी आशंकाओं का बादल घिरे हुए हैं। जी ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, अब विधानसभा की कार्यवाही का ही इंतजार है, जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठेगा और ये 14 लंबित रिपोर्ट सामने आएंगे, क्योंकि इसमें कई बड़े मामलों को लेकर के कहा जा रहा है कि खुलासे हो सकते हैं। ये मामला शीश महल से भी जुड़ा हुआ है, शराब नीति घोटाले को लेकर भी इस पर रिपोर्ट जारी की गई थी। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था फाइनेंस के तौर पर, ऐसे में फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट भी रखी जाएगी। तो इसके आधार पर अब ये तय होगा कि क्या आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी की वापसी की उम्मीद बचेगी क्या, क्योंकि जब जनता के सामने कई ऐसे बड़े खुलासे होंगे तो फिर जो दावा अब तक आम आदमी पार्टी अपने आप को लेकर के करती रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ईमानदारी पर सवाल खड़े किए जा रहे, जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है, तो क्या रिपोर्ट आने के बाद से कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। और इसको लेकर के जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो दिल्ली की सरकार पर लाजमी है सवाल खड़े होंगे। इस पर आम आदमी पार्टी अपना बचाव कैसे करेगी, इसका भी इंतजार करना होगा।